चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट लिस्ट के बारे में कि किस तरीके से आप लोग का मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार किया जाता है। इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। राइट, मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं और मैं आपको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार होता है। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी 2024 में प्रिपेयर करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए एंट्रेंस, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जैसे कि आपको पता है। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म को फिल कर देंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। राइट, एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आप लोग का आता है एक रैंक कार्ड। ठीक है, रैंक कार्ड आता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका रैंक कार्ड आएगा ना, रैंक कार्ड को ही हम बोलते हैं मेरिट लिस्ट। इसको हम क्या कहेंगे, मेरिट लिस्ट बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं मेरिट लिस्ट। अभी मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 120 नंबर का एग्जाम हुआ। ठीक है, 120 नंबर का एग्जाम हुआ। 120 में से दो बच्चे थे, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है ना। दो स्टूडेंट हैं, इनके भी 90 नंबर आ गए और अगले वाले बच्चे के भी 90 नंबर आ गए। तो अब रैंक किस तरीके से बनेगी, जैसे मान लीजिए एग्जाम हुआ। ठीक है, एक सेकंड, इसको ना 90 की जगह हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 कर लेते हैं। चलिए, 100 इनके भी आ गए और 100 इनके भी आ गए। तो अब इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा बच्चा होगा, 120 में से 100 इनके भी है और 120 में से ए वाले के भी 100 नंबर है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बच्चा आएगा, ये आएंगे या फिर ये आएंगे, कौन से बच्चे आएंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेरिट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किसको प्योरिटी दी जाती है ज्यादा। जैसे मान लीजिए मैंने बता रखा है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न जो है, सेक्शन ए होता है, उसमें सेक्शन बी होता है ना, और सेक्शन सी होता है आपका। राइट, ये बी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होते हैं। तो अब इन तीनों पे डिपेंड करता है कि आपने किस सेक्शन के किन सेक्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन सही कर रखे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सही कर रखे होंगे आपने, मैं आपको सही तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अभी। बेसिकली आप जान लीजिए कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है। अगर आपका ये टाई हो चुका है तो किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार होगा, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम देंगे। राइट, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होता है ना। आपको कौन से सेक्शन को अच्छे तरीके से अटेंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जिन भी बच्चों ने हमारा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स ज्वाइन कर लिया एप्लीकेशन से, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा 72918, है ना, 92372। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे मुझे मैसेज और या फिर कॉल कर दीजिए और बता दीजिए कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, हम आपको ग्रुप वगैरह में ताकि ऐड कर दें। और आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके कोई भी डाउट है ना, कि कुछ भी डाउट हो आपके, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड। जैसे आपको जानना हो कि कितने कॉलेजेस होते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, वैसे मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज सभी स्टूडेंट वेट करिए, पूरा देख के जाइएगा। राइट, और मैं बताता हूँ जो भी बच्चे भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफ 200 दोबारा से अभी ओपन है आप लोगों का। ठीक है, ऑफ 200 जो कूपन कोड है ना, 499 में पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हो। 699 वहां पे मेंशन है, आप 499 में पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हैं ये वाला कूपन कोड यूज करके। मैं आप एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं, फिर इस टॉपिक पे हम आते हैं और सही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कूपन कोड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं भैया, तो क्या वो ऑफर खत्म हो गया है क्या। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और इसी कोर्स में आपका अभी रिकॉर्डेड है ना, लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट होगी क्योंकि अभी 10वीं वाले बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो लाइव भी जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, ये पेड कोर्स है आपका। राइट, और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फोन पे वगैरह नहीं चलाता है तो आप पहले हमें कॉन्टैक्ट करिएगा और आपको एक नंबर दिया जाएगा, वहां पे आप डायरेक्ट पेमेंट करके अपना कोर्स भी इनरोल करा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स। राइट जी, ये देखिए एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है। यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा कुछ है, बुक की पीडीएफ वगैरह सब कुछ। आपको बाहर से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब कुछ है अपडेटेड वाला। ठीक है, यहाँ पे जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, एक आध हफ्ते में वैसे स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप रिकॉर्डेड से कम करिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप सब जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। लाइव होगा तो यहीं पे आ जाएगा, डोंट वेरी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा एंड तक। ठीक है, घबराइए मत बिल्कुल भी, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे फॉलो करिए। ऐसा तो है नहीं कि अभी स्टार्टिंग करी हमने पिछले साल भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिया, उससे पिछले साल भी, तो लगातार हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिया। डरने की कोई बात नहीं, आप सीनियर वगैरह से पूछ सकते हैं। बिल्कुल अपनी स्टडी स्टार्ट रखिए। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स में जाके यहाँ पे एटलीस्ट एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला सेक्शन कर लीजिएगा। राइट, और मैं बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको इसको बाय करना है अभी भी किसी स्टूडेंट को, तो सिंपली स्टूडेंट आपको करना है क्या, यहाँ पे बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन है। यहाँ पे अभी भी आप कूपन अप्लाई कर सकते हो ऑफ 200। देखिए यहाँ पे ऑफ लिखना है पहले आपको, फिर लिख देना 200, तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये कम,
है ना। ये देखिए, ये 499 का आपका पूरा कोर्स हो गया। यहाँ से आप पे ऑनलाइन करके पे कर सकते हो, इस तरीके से अपना कोर्स इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पीछे आ जाते हैं थोड़ा, और मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ दोबारा से कैसे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक पीडीएफ हम ओपन करेंगे बेसिकली, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है पीडीएफ के लिए। चलिए हम यहीं से ओपन कर लेते हैं उसको डायरेक्टली। तो ये आ गए हम इस पीडीएफ पे, यहाँ पे डाउनलोड्स में गए, ठीक है। डाउनलोड्स में जाने के बाद सबसे ऊपर होगा, तो ये हम इस पर आ गए, ठीक है। इस पर आने के बाद ये ओपन हो जाएगा आपको खुद से ही। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ कहीं पे आपको ये अपने आप ही वैसे ओपन हो जाना चाहिए ना, हाँ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज़, राइट। तो इस तरीके से शायद वो 34 नंबर के पेज नंबर पे वो मेंशन आपका था, ठीक है। तो मैं आपको सही तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ, राइट। यहाँ पे आ जाइए और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। तो ये फाइनली आपका आ गया मेरिट लिस्ट किस तरीके से आपका तैयार किया जाएगा, ये रहा। ये देखिए मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखिए पहले तो उससे पहले मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर है? मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसे सुन लीजिए पहले। मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना, एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा उसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सेक्शन होंगे 3। एक होगा आपका सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। चाहे आप एली वाले बच्चे भी हो ना, 12th बेस पर भी अगर आप दोगे, 10th बेस या फिर आपका 12th बेस या फिर ITI बेस पर, ठीक है, तो सबके लिए वैलिड है। तो यहाँ पे सुनिए, सेक्शन ए में आपका क्या होता है? सेक्शन ए में आपका होता है एप्टीट्यूड। ध्यान रखिएगा, मैं लिखवाता हूँ एप्टीट्यूड, मैंने सिलेबस में वैसे पूरा बता रखा है। रीजनिंग और जीके सेक्शन ए में होता है। सेक्शन बी में आपका क्या होता है? सेक्शन बी में होता है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। सेक्शन सी में आपका होता है साइंस और मैथ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये 3 सेक्शन होते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चों, मतलब 2 बच्चे हैं, उनका नंबर सेम हो गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है 4 बच्चे हो, चारों का नंबर सेम हो जाए, है ना, 120 में से 80 नंबर आ जाए, तो कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रहेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नंबर टाई हो जाता है तो किसको ज्यादा प्योरिटी दी जाएगी। तो वो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से। अगर नंबर टाई हो जाता है तो यहाँ पे देखिए साफ मेंशन कर रखा है इन्होंने कि मेरिट लिस्ट लॉजिक इन केस ऑफ टाई। अगर नंबर टाई हो जाता है, अगर नंबर सेम आ जाते हैं 2 बच्चों के, तो कैसे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या, और बहुत बच्चों के टाई होते हैं, नंबर टाई बहुत बच्चों के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे तो उसमें से बहुत सारे बच्चों के सेम नंबर आ जाएंगे, 90-90 आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से बहुत बच्चों के नंबर टाई होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने मेंशन कर रखा है FTD का मतलब क्या, 10th बेस वाला फॉर्म है ये, फुल टाइम डिप्लोमा वाला। तो यहाँ पे बोल रखा है सबसे पहले मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 120 में से एक बच्चे के 100 नंबर है, और दोबारा से एक बच्चा 120 में से 100 नंबर है ना। ये 2 बच्चे हो गए, ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। तो इसमें से फर्स्ट कौन बनेगा, तो ये डिपेंड करता है, सबसे पहले चेक किया जाएगा सेक्शन सी के मार्क्स। जिसके भी सेक्शन सी के मार्क्स ज्यादा होंगे, सेक्शन सी में मैथ और साइंस होता है ना, जिसके भी नंबर ज्यादा होंगे वो फर्स्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इनके सेक्शन सी में थे ऐसा समझ के चलते हैं 20 नंबर और इनके थे 18 नंबर, तो फर्स्ट कौन बन जाएगा, ये बच्चा फर्स्ट हो जाएगा, इनका नाम फर्स्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये भी सेम हो जाता है ना, सेक्शन सी में भी नंबर सेम आ जाते हैं, मतलब इसके भी, इनके भी 20 है और इनके भी 20 आ जाते हैं, तो फिर देखा जाएगा सेक्शन बी का नंबर, है ना। और फिर भी अगर सेम हो जाता है तो फिर देखा जाएगा सेक्शन ए का नंबर, और अगर फिर भी सेम हो जाता है, वहां भी नंबर सेम हो जाता है, तो फिर उनकी डीओबी देखी जाएगी। जिनकी भी डीओबी, है ना, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए सब में नंबर सेम हो गया, सेक्शन ए में भी, बी में भी और सी में भी, है ना। तो ये है, ये मान के चलिए ये 15 साल के हैं और ये 16 साल के हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएंगे, इनका फर्स्ट दे दिया जाएगा, रैंक फर्स्ट दे दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये अब ऐसा क्यों करा गया, आप पूछ सकते हैं कि भैया मैं तो छोटा हूँ, ये मेरे से बड़े हैं, तो इनको पहले क्यों दिया गया, मतलब इनको ज्यादा चांस क्यों दिया गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी एज ज्यादा है, इनको आगे जाके चांसेस कम मिलेंगे, इसलिए इनको अभी चांस दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सेम इसी तरीके से फार्मेसी वाले बच्चों का भी होगा, सबसे पहले मार्क्स देखा जाएगा सेक्शन सी का, फिर देखा जाएगा सेक्शन बी का, अगर टाई हो जाता है सेक्शन सी वाला तो, और सेक्शन बी का भी टाई हो जाता है तो फिर सेक्शन ए का देखा जाएगा, और अगर फिर भी टाई कर जाता है तो डीओबी देखी जाएगी, ठीक है, ओके। और जिनकी भी डीओबी ज्यादा होगी उनको ही दे दिया जाएगा पहला प्रेफरेंस, ठीक है। और लेटरल एंट्री के लिए भी सेम ही सिनेरियो है। तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि आपको कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा तो ध्यान देना है ना सेक्शन पे, वो है आपका सेक्शन नंबर सी। सभी में सेक्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका मैथ और साइंस वाला सेक्शन। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलेंगे भैया टाई कब होगा नंबर, ये तो होगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे, 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जिनके 100 नंबर होंगे या फिर 120 नंबर होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं। उसी केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि टाई वाले केस में ये देखा जाएगा, राइट। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चे होते होंगे, मैं कम ही बता रहा हूँ, 10-15 नहीं, बहुत बच्चे होते हैं, है ना, जिनका टाई हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और बाकी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम नेक्स्ट और वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि किस कॉलेज में
कौन सा ब्रांच है, उसकी कितनी सीटें वगैरह है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सपोर्ट करिए, शेयर वगैरह जरूर करा करिए, और जो भी स्टूडेंट कोर्स में नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अप्रैल वगैरह में शायद फॉर्म में भी जल्दी आ जाए, थोड़ा कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं कब आता है। वैसे मैंने आपको बता दिया अप्रैल में भी कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं।